अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन नमन। तप का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आइंबिल तप आराधिका, शासन प्रभाविका गुरनी मैया महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। इतनी बरसात में भी जिन्हें लगन हो प्रभु तेरी, उन्हें कोई बारिश रोक नहीं सकती। जिन्हें संत दरबार से प्यार होता है, जिन्हें गुरु चरणों से प्यार होता है, जिनको लगन होती है, अपने धर्म की, अपनी आराधना की, अपनी साधना की, और ये तो परीक्षा होती है। ऐसी घड़ियों में भी जो धर्म को न भूले, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज हम बहुत भ्रमित हैं। जो चीजें हमें छोड़ने वाली हैं, उन चीजों को हमने पकड़ा हुआ है, और जो हमें थाम के रखने वाला है, जो हमें संभाल के रखने वाला है, जो हमारा जन्म जन्मांतरों तक साथ देने वाला है, हमने उसे ही छोड़ दिया है। भ्रम है हमें। भ्रम में जीने वाला, मृग तृष्णा में जीने वाला व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है? कुछ भी तो नहीं, मर जाएगा प्यासा। मृग दौड़ रहा है रेतीले मैदान में, आसपास कहीं पानी नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं। बेतहाशा दौड़ रहा है, प्यास लगी है उसे बहुत जोर की। वो देखता है दूर रेत चमक रही है, उस चमकती हुई रेत को पानी समझता है और जाता है दौड़ता दौड़ता, वहां पानी है, वहां पानी है। जब जाकर देखता है तो वहां पानी नहीं। वो चमकता हुआ रेत पानी का भ्रम देता है। फिर दौड़ता है पानी की खोज में, वहां पानी नजर आता है, वहां फिर रेत चमक रही है। दूर से चमकती हुई वो रेत उसे पानी नजर आती है और वो दौड़ता है
और दौड़ता हुआ फिर उसको वहाँ खाली, क्योंकि उस रेगिस्तान में पानी नहीं है, वहाँ रेत ही रेत है, बस वो भ्रम में दौड़ता 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 अपने प्राणों को खो देता है, मर जाता है। बिल्कुल सेम ये संसार मृग तृष्णा है और कुछ भी नहीं है। अभी सुख मिलेगा, अभी यहाँ मुझे ये चीज हासिल होगी, नहीं होती। देखिए, एक इंसान से प्यार मिलेगा, उससे धोखा मिलता है तो दूसरे की खोज में आज के बच्चे, आज की जनरेशन, एक बॉयफ्रेंड अगर उसने वफा नहीं की तो दूसरे की खोज, दूसरे ने नहीं की तो तीसरे की खोज, तीसरे ने नहीं की तो चौथे की खोज, ऐसे करते करते बच्चे अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। और जब समझ आती है तो तब हाथों से सब कुछ फिसल चुका होता है, तब हाथों से सब कुछ जा चुका होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, जो आए हैं वो परमात्मा के भक्त हैं सही मायनों में। जो कसौटी में खरा उतर जाए वो सोना कुंदन बन जाता है। कसौटी से गुजरना पड़ता है सोने को, और जब वो कसौटी से गुजर जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी कीमत बड़ी है। प्रभु के चरणों में आकर, इस धर्म दरबार में आकर, इतनी तेज बारिश में भी जिसके मन में ये भाव आया, मुझे धर्म स्थान में जाना है, प्रभु की वाणी को सुनना है, संतों का समागम करना है और सामायिक करनी है, बस इससे सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा महाभाग्य क्या हो सकता है? इससे सुंदर चिंतन क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। बस यही जीवन का सर्वस्व है, यही जीवन का मूल्यांकन है, यही जीवन के मायने हैं। अब मैं आपको एक बात कहती हूँ, अपनी सुबह की शुरुआत आइसक्रीम से कीजिए। अपनी सुबह की शुरुआत किससे कीजिए? आइसक्रीम से। आप कहेंगे महाराज जी ये कैसी बात कह रहे हो आप? सुबह सुबह कौन आइसक्रीम खाता है? नहीं खाते ना सुबह सुबह, या खाते हैं? हाँ, नहीं, क्यों? खाने वाले तो खाते ही होंगे। संतों की बातें थोड़ी उल्टी होती हैं, वो कुछ उल्टी बातें होती हैं, क्योंकि देखो संतों का जो पूरा जीवन ही वो आप लोगों की जीवन शैली से एकदम क्या है, उल्टा है ना? आप सिर पे बाल रखते हैं, सिर संत क्या करते हैं? सिर मुंडा लेते हैं। और क्या क्या, आप लोग गाड़ी में चलते हैं, संत पैदल चलते हैं। आप लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, संत सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, यानी जीवन शैली क्या है? एकदम उल्टी है। तो मैं क्यों कह रही हूँ आप सुबह आइसक्रीम से शुरुआत कीजिए अपनी सुबह की। अब मैं ठंडी नहीं, सुबह का मौसम तो वैसे ही थोड़ा ठंडा होता है, ठंडी ठंडी नहीं, इसका हम मीनिंग निकालते हैं कि आइसक्रीम क्या है? आत्मविश्वास। क्या है? आत्मविश्वास। इच्छा शक्ति। आई आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, सकारात्मक चिंतन। ये सुबह की आइसक्रीम आपको खाने के लिए दे रही हूँ, बता रही हूँ कि सुबह की ऐसी आइसक्रीम आपको खानी है। आत्मविश्वास के साथ इच्छा शक्ति, संकल्प, और उस संकल्प में क्या हो? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव चिंतन, सकारात्मक सोच
और अब पीछे से क्या बचा है? क्रीम। क्रीम क्रियाशीलता। आपके भीतर अगर क्रियाशीलता है तो आप क्या करेंगे? महत्वाकांक्षा, अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम है जिसके साथ आपको सुबह की शुरुआत करनी है। ये सुबह की शुरुआत, और इस आइसक्रीम को हम प्रार्थना भी कह सकते हैं। हमारा विषय चला था कल प्रार्थना का। तो ऐसे आत्मविश्वास से भरकर जब हमारी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प सकारात्मक होगा और हम क्रियाशील होंगे, एकदम अवेयर होंगे, जागृत होंगे, तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो भी मन की कामना है, वो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। तो इसलिए सुबह आइसक्रीम के साथ शुरुआत करेंगे। हाँ, करेंगे ना? जो सुनेगा वो उसको कुछ अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन जब भीतर आएगा तो समझ आ जाएगा। अब कल मैंने अपना वक्तव्य अधूरा छोड़ा था। कल हमारा विषय चल रहा था कि प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कैसे करें। आज का पॉइंट है कि प्रार्थना कैसे करें। आप सभी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक अवस्था है, प्रसाद को प्राप्त करने का एक आसन है, परमात्मा के प्रसाद को प्राप्त करने का एक आसन है, एक ऐसी ग्रहणशीलता है, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है कि जिसके कारण हम परमात्मा की शक्ति को, वाइब्रेशन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे ये बात आती है कि वो कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि जब तुम्हें प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना तुम आत्मविश्वास और भक्ति के साथ करो। किसके साथ? आत्मविश्वास के साथ और भक्ति के साथ। जिसके पास ना भक्ति है ना आत्मविश्वास है, उसकी प्रार्थना रंग नहीं लाती, उसकी प्रार्थना पूरी नहीं होती। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए प्रार्थना में जब तक भक्ति का रंग नहीं होगा, प्रार्थना में जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक हमारी कोई भी कामना पूर्ण नहीं हो सकती। प्रार्थना की शक्ति को आज कुछ पुरोहित लोगों ने, पंडित लोगों ने उसका रूप बिगाड़ दिया है। बहुत सारे कर्म कांड, बहुत सारी क्रियाएं उसमें शामिल कर दी हैं। कैसे? इस तरीके से धूप जलाओ, ऐसे फल चढ़ाओ, ऐसे सुगंधी रखो, इस तरीके का आसन रखो, इस तरीके की सामग्री रखो, फिर आप प्रार्थना करो। ऐसा करने से जो प्रार्थना की शक्ति है वो कम हो गई। इंसान किन चीज़ों में उलझ गया? उन बाहर के क्रिया कांडों में ही उलझ गया। लेकिन प्रार्थना का सीधा संबंध हमारे भावों से है, भावों से है। फिर कोई व्यक्ति कहता, देखिए हर एक की प्रार्थना करने का अपना फील्ड है। एक खोजी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसका कारण, उसका विचार क्या है? खोज करना। एक विद्यार्थी प्रार्थना कर रहा है, उसकी प्रेयर, सबकी प्रेयर अलग अलग हो सकती है, सबकी प्रार्थना अलग अलग हो सकती है। एक व्यापारी प्रार्थना कर रहा है, एक घर की गृहिणी प्रार्थना कर रही है, एक संत प्रार्थना कर रहा है, एक भक्त प्रार्थना कर रहा है। इन सब की जो प्रार्थना है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। प्रार्थना अलग अलग है। खोजी खोज रहा है और खोज के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु जिस वस्तु को मैं खोज रहा हूँ वो मुझे शीघ्र मिल जाए। विद्यार्थी कहता है, स्टूडेंट कहता है कि हे प्रभु मुझे पास कर देना, मेरे पेपर
अच्छे हो जाएं, मेरे एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं। घर की गृहिणी कर रही है, मैं घर को बहुत अच्छे से चलाऊं, मेरे घर में सुख शांति हो प्रभु, ऐसी मैं आपसे दुआ मांगती हूँ, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और एक व्यापारी क्या प्रार्थना करता है? मेरा कार्य व्यापार अच्छा चलता रहे, अच्छा चलता रहे, इसी की वो कामना करता है, इसी की वो प्रार्थना करता है। और एक संत, एक भक्त क्या प्रार्थना करता है? एक संत क्या प्रार्थना करता है कि मेरा संत जीवन दुनिया का उपकार करते हुए बीत जाए। मेरे संत जीवन का लक्ष्य यही है कि मुझे आत्म ज्ञान प्रकट हो, मुझे आत्मा की पहचान हो। और एक भक्त क्या कहता है कि प्रभु तेरे सिवा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यानी प्रार्थना करने वाले सब लोग अलग अलग हैं। अब एक बात सामने आती है, कोई कहता कि प्रार्थना क्यों करें? भगवान तो सब जानता है, वो अपने बच्चों को देखता है, जो चाहिए उसे दे देता है। लेकिन नहीं, प्रार्थना तो हमारी हर पल हो रही है। कोई होश में कर रहा है, कोई बेहोशी में कर रहा है। प्रार्थना तो हर पल चल रही है, कोई होश में कर रहा है, कोई बेहोशी में कर रहा है। हमारा निकला हुआ एक एक शब्द प्रार्थना बन जाता है। हमारे जीवन से जो शब्द निकलता है वो एक एक शब्द हमारा क्या बन जाता है? वो प्रार्थना बन जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना में आसन का ध्यान रखना चाहिए, स्थान का ध्यान रखना चाहिए, द्रव्य का ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आसन, स्थान, द्रव्य, इन चीज़ों का बहुत महत्व है? बहुत महत्व है। परमात्मा क्या कहते हैं? किस चीज़ का महत्व है? किस चीज़ का? भावना का। भावना भवनाशिनी। तेंदुलवेलिये मच्छ के बारे में सुना है आपने? वो कैसी प्रार्थना कर रहा था? एक बहुत बड़ा मगरमच्छ समुद्र में पड़ा है, उसकी आँख के ऊपर चावल के दाने जैसे मगरमच्छ का जन्म हो जाता है, चावल के दाने जैसा। उसका नाम था तेंदुलवेलिये मच्छ। आगम की वार्ता है ये परमात्मा की वाणी है। तो वो तेंदुलवेलिये मच्छ का जन्म उसकी आँख पे होता है और उसको 2 घड़ी की उम्र मिली है। उसकी आयु केवल 2 घड़ी की है, 48 मिनट की। और उसमें वो क्या देख रहा है कि जिस मच्छ की आंख पर उसका जन्म हुआ वो बहुत बड़ा मगरमच्छ, वो सोया हुआ है। जैसे ही सांस लेता है तो हजारों मछलियां उसके मुंह में जाती हैं, जैसे ही सांस छोड़ता है हजारों मछलियां बाहर निकल जाती हैं। अब वो छोटा सा तेंदुलवेलिये मच्छ क्या सोचता है, ये कितना मूर्ख है, ये कितना बेवकूफ़ है। अगर इतना बड़ा शरीर मुझे मिलता तो मैं एक भी मछली को अपने मुंह से बाहर, उस मछली उसके मुंह में नहीं गई, उसने उसको खाया नहीं। शरीर भी उसको उतना मिला, लेकिन कहाँ चला गया वो मर के? वो मर के 7वीं नरक में चला गया। वो मच्छ छोटा सा, केवल भावना से उसने ऐसा भाव भाया और वो वहां से मर जाता है और 7वीं नरक में पहुंच जाता है। ऐसे हमारे भावों पे आप किसी भी आसन में लेटे बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें दुनिया की नज़रों में वो सोए हुए होते हैं, लेकिन वो परमात्मा के करीब होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं और भोजन में भी वो प्रार्थना में होते हैं। कुछ बहनें जो रसोई घर में भोजन बना रही हैं, हमारी नज़र में आरम समारम कर रही हैं, लेकिन उनकी लौ लगी होती है परमात्मा से। आप सुबह के समय में सैर कर रहे हैं, एक एक कदम के साथ संबोधि को प्राप्त हो रही हैं।
अपने उठते हुए कदम को सोच रहे हैं, ये उठने वाला कदम अलग है और जो अंदर मेरे चल रहा है वो अलग है। ये शरीर का पाँव है, इसको चलाने वाली शक्ति कौन है? यहाँ वहाँ भी जाकर भेद विज्ञान कर दिया कि भेद विज्ञान है, जो अंदर बैठा है वो अलग है, ये जो चल रहा है ये मैं नहीं हूँ। यहाँ पर प्रार्थना चल पड़ी, भावनाएं चल पड़ी। सबसे बड़ा महत्व भावना भवनाशिनी, भावना जोग सुदप्पा जले नावाव अहिया, नावा व तीर संपन्ना, नावा व तीर संपन्ना सब दुखात उठई। भावना और योग से जिसने अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया, वो संसार सागर में रहते हुए जैसे पानी पर नौका रहती है, उसका जीवन वैसे रहता है जैसे पानी पर नौका चल रही है। अब एक बात और सामने आती है कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में क्या मांगे? क्या मांगे प्रार्थना में? क्या मांगना चाहिए? प्रभु दर्शन। और मांगते क्या हैं? मेरा व्यापार ठीक हो जाए, मैं तेला कर दूंगा। 1 साल के अंदर अंदर मेरी नई कोठी बन जाए, मैं 28 कर दूंगा। मेरे घर में पोता हो जाए, मैं इतने आइमबिल कर दूंगा, आइमबिल का पारना करा दूंगा। मेरे घर में ये चीज़ आ जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए तो जितनी जैन सभा में 28 होंगी सबका पारना। एक आइमबिल, एक उपवास कितने कर्मों की निर्जरा करने वाला था और तुमने उसको कहाँ तक सीमित कर दिया? एक नवकारसी तप नरकों के बंधन को काट सकता है और हमने कहाँ तक उसको सीमित कर दिया कि ये मिल जाए। कितने, और तुम्हारी ज़िंदगी कितनी है पता नहीं। वो पोते का जन्म होगा, तुम उसको देख भी पाओगे या नहीं? देख लो, लेडी फर्स्ट, हाँ, हमेशा से। वाल्मीकि ने बोला, राम बोलना नहीं आया, लेकिन क्या बोला? मरा मरा। लेकिन भावना किसको पुकार रही थी? राम को। वहां शब्दों ने काम नहीं किया, किसने काम किया? भावना ने। तुम लेटे हो, आंखें बंद करके पड़े हो। कभी कभार तो ऐसा होता है कि जो कोई, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि सामने अगर तुम्हारे ऐसे भी तुम बन सकते हो, टीवी खुला है, लोगों की नज़र में तुम टीवी देख रहे हो, लेकिन उस टीवी के दृश्य में तुम परमात्मा को देखने लगे। एक बहन आती है हमारे पास, शायद इस चातुर्मास में भी आएंगी, वो दिल्ली में रहती हैं, श्री कृष्ण की भक्त हैं। वो कितना, मैं आपको कैसा गीत बताऊं, ऐसे गीत में भी वो छम छम रोती है परमात्मा को याद करके। उस गीत में जो हीरोइन होती है, हीरो को देखती है और वो अपने परमात्मा को देखकर छम छम रोने लग जाती है। उस गीत को दुनिया की नज़र में अगर उसको देखेगी और वो सोचेगा ये कैसा गीत सुन रही है, इतनी बड़ी होकर के ये गीत कैसा सुन रही है, कैसा गाना है ये। हमारा विश्वास, लेकिन उसको कोई कोई समझ सकता है, उसको कोई कोई समझ सकता है। उस गीत में भी किसको देख लिया? अपने परमात्मा को। ऐसी साधना बहुत उच्च कोटि की साधना होती है, बहुत उच्च कोटि की प्रार्थना होती है, बहुत उच्च कोटि की भक्ति होती है। तो ऐसी भक्ति जब हमारे भीतर में आ जाती है, जब हमारे अंदर आ जाती है, तो तुम कैसे भी स्थान में हो, बस ये याद रखो, तुम्हारा हर शब्द, तुम्हारी हर बात प्रार्थना बन रही है। और उस प्रार्थना से आकर्षित होकर बाहर जो वातावरण में चीज़ें हैं वो तुम्हारे पास आ रही हैं। बस तुम्हें इतना जागरूक रहना है कि तुम्हें शब्द कैसे बोलने हैं, किस तरीके से बोलने हैं। वो तुम्हारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, वो तुम्हारे भावों से जुड़े हैं, तुम्हारे भाव उसमें निर्मल हैं, तुम्हारे भावों में परमात्मा है, तुम्हारे भावों में समर्पण है, तुम्हारे भावों में आत्मविश्वास है। और आत्मविश्वास की बात ही जुड़ रही है आइसक्रीम के साथ। क्या? आइसक्रीम के साथ। पहला जो शब्द सुना था कि सुबह की शुरुआत किससे करना?
आइसक्रीम से करना, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी संकल्प शक्ति, तुम्हारी प्रार्थना बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। सुबह की प्रार्थना में तुम्हारी सकारात्मक सोच है, परमात्मा का चिंतन है, उसमें क्रियाशील हो रहे हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं परमात्मा को पाने की वो पूरी हो जाएंगी। तो अब समय की सुई भी कह रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप सब जने, जो भी जन सुनने के लिए आए हैं ऐसे बारिश के मौसम में। लेकिन आप ये संदेश मेरा दे देना अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, कि महाराज साहब ने बोला था आज आपके जीवन की कसौटी थी। कैसे भी आते, भीगते हुए आते तो परमात्मा की वाणी में, यहाँ आकर फिर भीग जाते, क्या हो गया? वो बाहर का भीगना तो सूख जाएगा, लेकिन यहाँ जो भीगोगे तो क्या रहेगा? हाँ, यहाँ के भीगने में तुम तर जाओगे। लेकिन क्या करें? अभी मृग तृष्णा से बाहर निकले नहीं हैं, मृग तृष्णा चल रही है, भ्रमित हो रहे हैं। इस भ्रम जाल से बाहर निकालने वाली परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी है। उनका सानिध्य है कि भावना जोग सुदप्पा, कि जिसने भावना और योग के द्वारा अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर लिया, परमात्मा के नज़दीक पहुंच गया। प्रभु कह रहे हैं, भावना की बात बता रहे हैं, तो वो समझ लो इस संसार में रहकर भी डूबेगा नहीं, वो पार हो जाएगा। उसकी जीवन नौका इस संसार सागर में ऊपर तैरती रहेगी और किनारे पर पहुंच जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। ओम शांति। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। आपकी प्रार्थनाएं आपकी प्यास बने, परमात्मा को पाने की प्यास। परमात्मा को क्या पाना है? परमात्मा कोई तत्व विशेष बाहर नहीं है, इस आत्मा में ही परमात्मा है। बस इस आत्मा के आगे पर जब लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? परमात्मा। तो इसी आत्मा को हमने परमात्मा, सारी प्रार्थनाएं, सारी कामनाएं, सारी भावनाएं यहीं से उठ रही हैं, यहीं विलीन हो रही हैं और आगे ऐसे ऐसे चित्र बन रहे हैं, ऐसे ऐसे सीन क्रिएट हो रहे हैं। तो उसको हमें अच्छे से बनाना है। जिनके आइम्बिल हैं उनका आइम्बिल हो गया होगा, उनको पता है। आप आए तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि आज का जाप और आइम्बिल की लड़ी गुरनी जी महाराज साहब की सद प्रेरणाएँ से। देखो, आपको एक बात बताऊँ, सब जन तो नहीं आए हैं, ये आत्मविश्वास की और भक्ति की बात बताती हूँ। गुरनी जी महाराज साहब ने मुझे कहा था कि मैं आइम्बिल करूँगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। मेरी सबके सामने कहा था, हम सब ने मना किया, आपको डायबिटीज़ है, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं। और साधु जीवन के जो अनुकूल होता है, एक चातुर्मास ही होता है जिसमें एक अनुकूलता से आहार मिलता है, बाकी रास्तों में तो कुछ भी नहीं होता। हमसे पूछो, हम कितने लंबे लंबे रास्ते तय करके आए हैं और रास्ते में क्या आहार था और क्या मिलता था खाने को, लेकिन कोई बात नहीं, मस्ती थी, उसमें भी आनंद था, क्योंकि ये साधु जीवन है, इसमें सब तरीके का आनंद लेना चाहिए। जो आनंद के साथ चीज़ को ग्रहण करता है, आहार करते करते भी वो साधना में रहता है, तप में रहता है। और जिसके अंदर से आलोचना जाग जाए, जिसके अंदर पश्चाताप आ जाए, जिसका मन खिन्न हो जाए, वो कर्मों का बंधन कर लेता है। लेकिन फिर भी एक बात कहती हूँ कि जो चातुर्मास होता है वो भोजन के लिए अनुकूल होता है। आहार पानी मतलब श्रावकों के घरों में जाते हैं, सबको विवेक या जो खाते हैं हमें भी बहराते हैं। तो मैंने गुरनी जी को कहा, छोटी साध्वियों ने भी कहा कि आप आइम्बिल तप मत करो, वैसे भी आपको डायबिटीज़ है। वो कहते, देखना मैं आइम्बिल करूँगी तो मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कल उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि मेरी फास्टिंग भी और दूसरी भी दोनों शुगर नॉर्मल हो गई है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। मैं कल से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प देख लिए कि उन्होंने कहा मैंने आइम्बिल करने ही करने हैं। हॉस्पिटल में भी बैठे बैठे वो क्या कर रहे हैं?
तो फिर ऐसी गुरनी मैया का आपको सानिध्य मिला है, ऐसे समाज में तो ऐसी लहर आ जाए, ऐसी रोशनी फैल जाए कि जिन्होंने अपनी शुगर को मिटा दिया अपने आइंबिल तप के प्रभाव से, तो क्या वो समाज के, क्या वो अपने भक्तों के दुखों को अपनी ऊर्जा से नहीं मिटा सकते? मिटा सकते हैं। अपनी ऊर्जा से, अपने मंगल पाठ से उनको परम शांति की अनुभूति करा सकते हैं। ऐसी गुरनी मैया के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। हमारा सौभाग्य है, उन्होंने आपको दो ही प्रेरणा दी हैं, एक जप की और एक तप की, क्योंकि ये दोनों चीज़ें उनके जीवन में हैं। जप भी वो भरपूर करते हैं और तप में भी वो बहुत आगे रहते हैं। आज का नमोकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश नवल जी स्वाति जी जैन उनके निवास स्थान पर होगा, और कल का जो जाप है सोनाली जैन ज्योति जैन, सोनाली जैन ज्योति जैन, इनके यहाँ है। 30 तारीख वही खाली है, मुझे जल्दी से जाप का नाम दे